Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 7. Chapter 7, structural organization in animal. Understand? Structural organization in animal. और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में आपका टॉपिक होगा कनेक्टिव टिश्यू. अंडरस्टैंड? कनेक्टिव टिश्यू इज द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू. अंडरस्टैंड? तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्या बताया कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अंडरस्टैंड? कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. अंडरस्टैंड? उसके बाद जो है कंडीशन आती है इसके किसकी कि इसमें आपका नेक्स्ट कंडीशन जो प्रेजेंट है इसमें, तो उस कंडीशन में आपका डेंस कट से स्प्लाइस कंडीशन, दिस कंडीशन जिसमें कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड जो कंडीशन होगी, थर्ड इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. अंडरस्टैंड? कितने टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हो गए? 3 टाइप. अंडरस्टैंड? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स. और फ्लूइड मैट्रिक्स में हमने देखा कोलेजन फाइबर को, मास्ट सेल को देखा गया, मैक्रोफेजेस सेल्स को देखा गया. एक अदर टाइप ऑफ टिश्यू मिला आपका जो है जिसमें कलेक्शन ऑफ फैट. अंडरस्टैंड? जिसमें फैट का क्या होता है? कलेक्शन होता है. और उस जो है टिश्यू का नाम जाता है एडिपोज टिश्यू. अंडरस्टैंड? ये जितने टाइप्स के टिश्यू है ये ऑलरेडी टोटली प्रेजेंट विनीथ द स्किन. स्किन के ठीक नीचे जो है क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं. इसे मान लीजिए कि आपका क्या कंडीशन है जहां पर कि फैट का कलेक्शन होता है, तो फैट का कलेक्शन जहां पे होता है तो किस टिश्यू में होता है? उस टिश्यू का नाम क्या देते हैं हम? उस टिश्यू का नाम देते हैं हम एडिपोज टिश्यू. अंडरस्टैंड? दिस टिश्यू दैट इज नोन एज एडिपोज टिश्यू. अब एडिपोज टिश्यू जो है आपका अदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है विच इज कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फैट. अंडरस्टैंड? जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको कलेक्शन करने का काम करता है. अंडरस्टैंड? तो आइए हम देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट में लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोलेजन फाइबर की जो कंडीशन होगी ये पैरेलल तो प्रेजेंट होंगे. अंडरस्टैंड? ये पैरेलल तो प्रेजेंट होंगे. अंडरस्टैंड? लेकिन पैरेलल प्रेजेंट होंगे लेकिन इसके बीच बीच में क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस होगा और ये काफी क्या होंगे? लूज होंगे. अंडरस्टैंड? तो मैंने लिखा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू ये लूजली अरेंज्ड. Understand? This type of tissue that is loosely arranged to each other. Understand? Loosely arranged to each other. That is the intracellular fluid. Understand? Intracellular fluids के अंदर इनका जो है अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा? लूजली होगा. इसीलिए इसका नाम रखा गया लूज कनेक्टिव टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल जैसे एरियोलर टिश्यू इज ए टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर टिश्यू जो नाम दिया जा रहा है, तो अब ये एरियोलर टिश्यू जो है ये आपका एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू आल्सो प्रेजेंट इन द बीनीथ ऑफ स्किन. स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है. अंडरस्टैंड? जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. और ये टिश्यू जो होता है सपोर्ट द फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम. और ये इपिथेलियम को एक फ्रेमवर्क का काम करता है, एक सपोर्ट देने का काम करता है. अंडरस्टैंड? कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द पार्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. अंडरस्टैंड? जिसमें कि कंटेन जो इसके कंडीशन में जो फ्रेमवर्क का काम दे रहा है, तो ये जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है जो फाइब्रिन का सेक्रीशन करती है. फाइब्रिन इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर. अंडरस्टैंड? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर.
अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एरियोलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। एरियोलर टिश्यू किसका पार्ट है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू इज लूजली अरेंज टू ईच अदर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन है कि इसमें अदर टाइप का एक जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, अंडरस्टैंड, और वो अदर टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है जिसका हम नाम देते हैं एडिपोज टिश्यू। और ये एडिपोज टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ फैट। किस तरह का फैट, एक्स्ट्रा फैट। जैसे आपकी बॉडी जो होती है कुछ इमरजेंसी पीरियड में एनर्जी को स्टोर करके रखती है, तो फैट इज द फिक्स डिपॉजिट ऑफ आवर बॉडी। आपकी बॉडी का जो है फिक्स डिपॉजिट है, अंडरस्टैंड, जिसमें कि यदि आपको वो इमरजेंसी पीरियड में जो है वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, अंडरस्टैंड। बाय द वे आप जो है 2 और 3 डेज यदि फास्ट पे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 3 टाइप ऑफ द इसेंशियल फूड मटेरियल दैट इज नोन एज, फर्स्ट दैट इज नोन एज ग्लूकोज, फर्स्ट दैट इज नोन एज ग्लूकोज, अंडरस्टैंड, second that is known as fat, understand, and third that is known as protein, understand। ग्लूकोज क्या है भाई, रिजर्व फूड मटेरियल, और ये रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है एनिमल्स का क्या होता है, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से चेंज होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज द मोनोसेक्राइड बट ग्लाइकोजन इज द पॉलीसेक्राइड, अंडरस्टैंड। ग्लाइकोजन कैसा है, पॉलीसेक्राइड है, और जो एनिमल्स हमारा फूड मटेरियल को रिजर्व करता है वो कैसा होता है आपका, पॉलीसेक्राइड होता है, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है, वो भी पॉलीसेक्राइड्स है, अंडरस्टैंड। और जो पॉलीसेक्राइड को ही आप अपने बक्कल कैविटी में ब्रेक डाउन करते हैं तो पॉलीसेक्राइड जो स्टार्च है उस पर यदि सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन होता है तो पॉलीसेक्राइड चेंज होता है डाइसेक्राइड में, जिसको आप माल्टोज कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी 2 और 3 डेज से क्या है, फास्ट है, आप फास्ट हैं, तो उस कंडीशन में आपकी एनर्जी तो क्या कर गई, लूज हो गई, लेकिन आपको बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक ये ब्लड में ग्लूकोज होगा तब तक तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन देकर के एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब ये ग्लूकोज फिनिश होगा तो नंबर किस पर आएगा, नंबर आएगा आपके फिक्स डिपॉजिट पर, जो आप फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं, अंडरस्टैंड। और ये फिक्स डिपॉजिट जो है कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है, फैट का कलेक्शन होता है, अंडरस्टैंड, जिसमें कि एक्स्ट्रा फैट जो होती है इमरजेंसी पीरियड के लिए आपकी बॉडी जो है क्या करती है, उसको स्टोर करके रखती है, अंडरस्टैंड। तो फैट का कलेक्शन यदि हो रहा है तो जब ग्लूकोज फिनिश होगा, अंडरस्टैंड, तो फैट पे नंबर आएगा, और जब फैट पे नंबर आएगा तो कंडीशन क्या होगी, फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनर्जी और वाटर दोनों देगा। और जब फैट भी यदि समाप्त होता है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, तो जब फैट भी यदि मान लीजिए कि समाप्त होता है तो नंबर आता है आपकी प्रॉपर्टी पे, और प्रॉपर्टी जब खत्म होती है तब तो फिर सारा खत्म हो जाता है, अंडरस्टैंड, पूरा समाप्त हो जाता है, सारी चीजें समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी यदि बिक गई, अंडरस्टैंड, तो आप भी बिक गए, अंडरस्टैंड। तो उस तरह की कंडीशन होती है कि ये जो है आपका अदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज एडिपोज टिश्यू विच इज कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फैट, अंडरस्टैंड, फॉर नेसेसरी ऑफ प्रोवाइड एनर्जी, अंडरस्टैंड, एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करेगा। दूसरी कंडीशन होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। इसकी पैकिंग जो होगी कैसी होगी, कॉम्पैक्टली पैकिंग होगी, अंडरस्टैंड, मतलब इस तरह की कंडीशन होगी। ऐसे कंडीशन ये आपका जो है क्या होगा, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, अंडरस्टैंड, और कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा तो इसके बेस पर इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, क्या, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, अंडरस्टैंड। तो डेंस रेगुलर की जो कंडीशन आती है, अंडरस्टैंड, तो डेंस रेगुलर में ये क्या कंडीशन मिलती है आपको कि डेंस जो है ये आपका रेगुलर होगा, तो इसमें ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका टिश्यू है, अंडरस्टैंड, कोई सेल है, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, अंडरस्टैंड, तो इसके बीच बीच में क्या होगी, ये आपका जो है ये न्यूक्लियस होगी, और यहाँ पे जो है ये कंडीशन होगी किसकी, ये आपके जो है इरेगुलर, इसका नाम देंगे हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू,
अंडरस्टैंड। और ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है कोलेजन फाइबर। क्या प्रेजेंट होगा? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर इज आल्सो प्रेजेंट इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, अंडरस्टैंड। और ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन, अंडरस्टैंड, और होता है लिगामेंट। टेंडन का मतलब कि इस तरह का कोलेजन फाइबर, अंडरस्टैंड। टेंडन का मतलब कि दोज टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर विच इज ज्वाइंट टू बोन टू मसल, अंडरस्टैंड, बोन टू मसल। तो टेंडन जो होता है बोन को मसल से ज्वाइंट करने का काम करता है। उस तरह का कोलेजन फाइबर जो बोन को मसल से ज्वाइंट करने का काम करेगा, तो उस तरह की कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? टेंडन कहलाएगी, अंडरस्टैंड। उसके बाद लिगामेंट की जो कंडीशन होगी, लिगामेंट, तो लिगामेंट जो होता है ये ज्वाइंट ऑफ बोन टू बोन, अंडरस्टैंड, बोन टू बोन, अंडरस्टैंड, ये बोन टू बोन। तो ये बोन से बोन को जुड़ने का जो आपका कोलेजन फाइबर है, अंडरस्टैंड, तो उस तरह की कंडीशन जो होती है किसकी होती है? लिगामेंट की होती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, VIP, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अंडरस्टैंड, जिसमें कि टेंडन एंड लिगामेंट की बात हम कर रहे हैं। तो टेंडन जो होता है उस तरह का जो है कोलेजन फाइबर जो बोन को मसल से ज्वाइंट करेगा, बोन को मसल से ज्वाइंट करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम TBM के नाम से जाने। TBM, T का मतलब टेंडन, B का मतलब बोन और M का मतलब क्या हो गया? मसल, मतलब टेंडन ज्वाइंट बोन टू मसल, अंडरस्टैंड। तो लिगामेंट का क्या फार्मूला हम बना दें? लिगामेंट का फार्मूला हम बना दें LB स्क्वायर, अंडरस्टैंड। ये क्या कंडीशन हो जाएगी? LB स्क्वायर। LB स्क्वायर का मतलब L का मतलब क्या हो गया? लिगामेंट, अंडरस्टैंड, और B स्क्वायर का मतलब हो गया बोन टू बोन, अंडरस्टैंड। कि लिगामेंट उस तरह कोलेजन फाइबर विच इज ज्वाइंट बोन टू बोन, मतलब एक बोन को दूसरे बोन से क्या करता है? ये ज्वाइंट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेशर यदि आपके ज्वाइंट पे कहीं आता है तो उस कंडीशन में लिगामेंट क्या कर जाती है? अपने लीग से थोड़ा सा हट जाते, अटैच कर जाती है, अंडरस्टैंड। अच्छा, वो डिटैच होगी तो उसी कंडीशन को कहेंगे कि बॉडी में आपका जो है ज्वाइंट पे क्या हो गया? स्प्रेन आ गया, अंडरस्टैंड। तो लिगामेंट जो है LB स्क्वायर और उसके बाद TBM। तो किसी एक पॉइंट को याद कर लीजिए आप, क्योंकि दो ही पॉइंट है, टेंडन और लिगामेंट। तो टेंडन को याद कर लीजिए या तो लिगामेंट को लर्न कर लीजिए। LB स्क्वायर, LB स्क्वायर मतलब L का मतलब लिगामेंट, B स्क्वायर मतलब बोन टू बोन। लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ रहा है, तो टेंडन किसको जोड़ेगा भाई? बोन से मसल को जोड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह कंडीशन टेंडन और मसल की होती है। नेक्स्ट कंडीशन है आपका डेंस एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये डेंस एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज द प्रेजेंट इन द स्किन, उसके बाद कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, अंडरस्टैंड, जिसमें कि ब्लड आपका क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, अंडरस्टैंड। तो दूसरी कंडीशन होती है कि जो डेंस इरेगुलर की कंडीशन जो आती है, मतलब इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ आपका जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स है और उस इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में क्या कंडीशन हो जाएगी? ऐसी होगी, इस तरह की कंडीशन होगी, अंडरस्टैंड, ऐसी कंडीशन होगी, इस तरह के पॉइंट होंगे, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो है कहलाती है क्या? आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, अंडरस्टैंड। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज आल्सो प्रेजेंट इन द बीनीथ ऑफ द स्किन, जिस दैट इज नोन एज कोलेजन, कार्टिलेज एंड बोन एंड ब्लड। देखते हैं कार्टिलेज एंड बोन में क्या कंडीशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन? तो कार्टिलेज जो होगा कैसा होगा? सॉलिड तो होगा लेकिन पैलिएबल होगा। पैलिएबल मतलब क्या होगा? इसमें इलास्टिसिटी होगी, अंडरस्टैंड। इलास्टिसिटी होगी तभी तो किसी कंप्रेस को रेजिस्ट करने का काम करेगा, अंडरस्टैंड।
तभी ये किसी कंप्रेस को, किसी प्रेशर को रेजिस्ट करने का काम करेगा। मतलब ऐसा कोई प्रेशर, जिसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी जो है किसी भी कंडीशन, ऐसे लोड लेकर के, वेट लेकर के आप चल रहे हैं और उस कंडीशन में बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना है, अंडरस्टैंड, मूवमेंट कराना है, तो कौन काम करेगा? कार्टिलेज काम करेगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन होती है कि इसमें जो सेल होती है, जो टिश्यू होता है, उसमें जो है आपकी कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती है, मतलब कॉन्ड्रिंग प्रोटीन होती है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट कंडीशन होता है कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है प्रेजेंट टिप ऑफ नोज। ये पोजीशन कैसा है? टिप ऑफ नोज। तो यहाँ कौन सी बोन प्रेजेंट है? कार्टिलेज बोन है, कार्टिलेजिनस बोन है, अंडरस्टैंड, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, अंडरस्टैंड। और इसी के बाद यदि ऊपर बढ़ते हैं तो वहां पर बोन प्रेजेंट मिलेगा आपको, अंडरस्टैंड। तो टिप ऑफ नोज पहला पॉइंट। उसके बाद ईयर पिन्ना, आउटर ईयर ज्वाइंट हो या ईयर पिन्ना हो, इस तरह की पोजीशन, तो यहाँ पर प्रेजेंट है कौन? कार्टिलेज। उसके बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्री कॉलम है, यहाँ पर यदि बोन होती तो आप जो है फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, अंडरस्टैंड। ये आपकी बॉडी बेंड नहीं कर पाती, अंडरस्टैंड, आप मूवमेंट नहीं कर पाते। तो इस तरह की कंडीशन, जो वर्टिब्रल कॉलम में ज्वाइंट्स जो कंडीशन होती है, वो किसकी वजह होती है? उसके बीच में जो क्या होता है? कार्टिलेज होता है, अंडरस्टैंड, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे कि बॉडी को अपने क्या कर लेते हैं? बेंड कर लेते हैं हम, अंडरस्टैंड। तो वो जो है उसमें क्या करता है? सपोर्ट करता है, अंडरस्टैंड। तो वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होगा। उसके बाद हैंड लिम्ब और लिम्स, उसके बाद ये हैंड में भी प्रेजेंट होगा, अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन जो होती है किसकी होती है? कार्टिलेज की होती है। और कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है, सॉलिड होता है, पैलिएबल होता है, अंडरस्टैंड। पैलिएबल का मतलब कि ये जो है पॉइंट क्या होता है? एक दूसरे पे क्या होता है? ये अरेंजमेंट होता है, अंडरस्टैंड। इसको पैलिएबल की कंडीशन बोलते हैं। अब कंडीशन है आपका बोन की, तो बोन कैसी होगी? हार्ड होगी, अंडरस्टैंड। उसके बाद नॉन पैलिएबल होगी, इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कंपैक्टली पैक्ड होकर के बॉडी को सपोर्ट देने का काम करना है, इसको बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाना है, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन होती है कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ बोन, ये बोन को स्ट्रेंथ, मतलब ये बोन क्या करती है कि आपके जो है कोलेजन फाइबर के प्रेजेंट की वजह से जो है आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम करेगी, सपोर्ट देने का काम करेगी, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है कि ये आपका जो है इसमें कौन कौन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम और साल्ट जो है सबसे अधिक होते हैं, अंडरस्टैंड। क्या क्या होगा? कैल्शियम होगा और साल्ट होगा। यदि बॉडी के अंदर जो होता है, बोन के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है? एक तरह से ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, अंडरस्टैंड। जहाँ पर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए, फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाए, तो इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ये बोन आपकी वीक हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम एंड साल्ट अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, अंडरस्टैंड। रिच न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बोन दैट इज नोन एज, या रिच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन दैट इज नोन एज कैल्शियम एंड साल्ट, अंडरस्टैंड। कैल्शियम भी होता है और साल्ट भी होता है। उसके बाद जो होता है फ्रेम वर्क देने का, मतलब बॉडी को फ्रेम वर्क भी देगी, ये एक जो है स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगी। दूसरी कंडीशन होती है कि ये सॉफ्ट ऑर्गन में प्रेजेंट होगी, मतलब सॉफ्ट ऑर्गन में प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया कि सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। जैसे लंग्स है, हार्ट है, तो हार्ट कैसा है? आपका सॉफ्ट ऑर्गन है। और उसके ऊपर क्या है? रिब्स है, अंडरस्टैंड। ये रिब्स का जो है यहाँ ज्वाइंट नहीं होता, तो ये हार्ट जो होता आपका प्रोटेक्टेड नहीं होता, अंडरस्टैंड। तो जितने सॉफ्ट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन देने का भी काम कौन करेगा? बोन करेगी, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है कि इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल, जो टिश्यू होती है, उसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स। और ये ऑस्टियोसाइट सेल्स के बीच बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं उसको बोलते हैं लेकुना, अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं? लेकुना। और उसके अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो, बोन मैरो। और बोन मैरो में ही क्या होता है? ये आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है, अंडरस्टैंड। बोन मैरो में ही क्या होगा? ब्लड का फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जिसमें ये आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स,
एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। जिस ब्लड्स के अंदर, जिस फ्लूइड्स के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है उसको हम स्पेशलाइज बोलेंगे। अंडरस्टैंड? स्पेशलाइज इसीलिए नाम रखा गया कि प्रेजेंस ऑफ WBC एंड RBC। अंडरस्टैंड? RBC जो है कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन को कैरियर करने का काम करेगा, जबकि WBC इज द प्रोवाइड द रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी। अंडरस्टैंड? तो WBC में आपका यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, अंडरस्टैंड, जिसमें लिम्फोसाइट जो होती है क्या करती है, ये पर सेकेंड 2000 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। कि यदि कोई जो है एंटीजन मतलब फॉरेन सब्सटेंस, माइक्रोब्स यदि बॉडी के अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो ये आपका क्या होगा, लिम्फोसाइट तुरंत जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगी। तो वो जो स्टार्ट करेगी तो पर सेकंड 2000 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। तो वो जो है एंटीबॉडी क्या करेंगे, एंटीजन को चारों तरफ से कवर कर लेंगे, उसके बाद इंगल्फ कर जाएंगे और करने के बाद आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस पावर क्या करेंगे, इंक्रीज करा देंगे। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके क्या, कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में आपका क्या है, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड स्किन। अंडरस्टैंड? इस तरह की कंडीशन होती है आपके कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें आपके 3 टाइप, लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue, specialized connective tissue. Understand? Thanks, students.